हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज बात करते हैं कि कंपनियां या कोई भी जॉब आप अपने होम कंट्री से जब अप्लाई करते हो, गल्फ़ के लिए या दुबई के लिए या माल्टा के लिए, किसी भी यूरोपियन रीजन या गल्फ़ रीजन में आप जब अप्लाई करते हैं तो कंपनियां रिप्लाई क्यों नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं और क्यों एजेंट लोग आपसे इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं और क्यों सारे लोग एजेंट के माध्यम से ही आना चाहते हैं और क्यों एजेंट पे ही लास्ट में जाके ट्रस्ट करना पड़ता है और एजेंट के माध्यम से ही जाना पड़ता है, या सेल्फ जाने पे जॉब क्यों नहीं आसानी से मिलता है। इसको डिटेल्स में आज हम समझेंगे कि क्यों ये प्रोसेस होता है और क्यों ऐसा होता है और कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे आपको सेल्फ जॉब मिलेगा और क्यों कंपनियां मतलब रिप्लाई नहीं करती हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक डिटेल्स में बात करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो बात करते हैं कि जब कंपनियां वैकेंसी निकालती हैं, गल्फ़ की कंपनी हो या यूरोपियन कंपनी हो या दुबई UAE कोई भी कंट्री हो, जब ऑनलाइन वैकेंसी निकालती है तो वो क्लियर मेंशन करती है कि इंडियन या कोई भी नेशनलिटी चलेगी। तो वो जब भी जॉब वैकेंसी निकालती है तो इंटरनेशनल जॉब वैकेंसी निकालती है, और उसी जॉब वैकेंसी पे जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिटर्न मेल क्यों नहीं आता है, आपको कंपनी अप्रोच क्यों नहीं करती है। तो उसके पीछे बेसिक सी रीज़न ये होती है कि जो भी पोस्ट के लिए कंपनी वैकेंसी निकालती है तो आउटसाइड से जो उसके पास मेल्स और रिज्यूम्स आते हैं, उसके साथ साथ इनसाइड कंट्री से भी मेल्स और रिज्यूम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे उस वैकेंसी के एलिजिबल लोग यहाँ विजिट वीज़ा पे होते हैं या कैंसिल वीज़ा पे होते हैं या खुद के वीज़ा पे होते हैं। तो वो प्रायोरिटी देते हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को मीन्स ऐसा नहीं है कि लोकल लोगों को, जो बाहर के ही हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हैं वो लोग, उनको प्रायोरिटी देते हैं। उसमें बेनिफिट क्या होती है कंपनी को, इसमें भी बताऊंगा मैं आपको। और ये एजेंसी और एजेंट वाला भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। ऑल ओवर प्रोसेस सिनेरियो यही होता है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग कैंसिल वीज़ा या अपने वीज़ा या विजिट वीज़ा पे होते हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या आ जाता है, जब वो लोग अपने, क्योंकि आप जब इंडिया से या अपने कंट्री से, होम कंट्री से अप्लाई करते हो तो आपका वहाँ का एड्रेस, वहाँ का मोबाइल नंबर रहता है, और जो लोग यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं उनका यहाँ का एड्रेस और यहाँ का मोबाइल नंबर रहता है। तो उनसे उनकी कम्युनिकेशन भी आसानी से हो जाती है और फिजिकली बुला के वो इंटरव्यू ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन और उनके लिए बेनिफिट होता है कंपनियों के लिए कि वो कैंडिडेट को फिजिकली बुला के इंटरव्यू ले सकते हैं, उससे 1 वीक 2 वीक का ट्रेनिंग ले उसका डेमो ले सकते हैं वर्क डेमो ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि कंपनियां बहुत सारे सिनेरियो में, मैं तो मानता हूँ 90% रिप्लाई नहीं करती हैं अगर आप आउटसाइड कंट्री से अप्लाई करते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि इसमें बेनिफिट कौन कर पाता है, एजेंट लोग, मैन पावर कंपनियां। अब डिफरेंस क्या होता है मैन पावर कंपनी और एजेंट में, एक कंसल्टेंट और एक एजेंट, एक मैन पावर कंपनी जो होती है, मैन पावर सप्लाई, तो बहुत अलग अलग डिफरेंस है। जो एजेंट का काम करता है वो आपको 99% आपके साथ चीट और फ्रॉड ही करता है, और जो मैन पावर कंपनियां होती हैं उनको एक माध्यम चाहिए होता है कि इस पे डिटेल्स में भी अभी 1 बाय 1 मैं बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ बस इतना कि उनका वर्क क्या होता है। मैन पावर सप्लाई कंपनियां होती हैं कि कहीं भी कितने लोगों की ज़रूरत है वो वहाँ प्रोवाइड कराती हैं, और कंसल्टेंसी क्या होती है कि एक मीडिएटर होती है कंपनी और आपका जब तक जॉब नहीं लग जाता है तब तक वो आपको जगह जगह जो इंटरव्यू के लिए भेजती रहती है। तो ये होता है। तो एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एजेंट के पास क्या होता है कि एजेंट एक कंपनी का वो देखता है, या वो जो मैन पावर कंपनियां होती हैं उनसे उनकी राब्ता होती है मैन पावर सप्लाई कंपनियों से, और वो उनसे कांटेक्ट करते हैं जब,
तो बोलते हैं ठीक है मैं इतना बंदा दूंगा, आपको इतना पैसा दूंगा और आगे की जिम्मेदारी मेरी। तो मैन पावर कंपनियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उनको वीज़ा का भी पैसा मिल जाता है और पर्सन भी मिल जाता है। तो वो डिफरेंस हो जाता है। जो मैन पावर सप्लाई कंपनी से डील करेगा वो आपको नहीं बताएगा, आपको दूसरी बात बताएगा। तो यहाँ फंस जाता है मैटर। तो फिर दूसरा ऑप्शन आता है, ये तो मेन चीज़ें थी कि क्यों आपको अपने होम कंट्री से अप्लाई करने पे कंपनियों का रिस्पांस नहीं आता है। अभी मैन पावर सप्लाई पे जस्ट इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इस वजह से उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टोटल ऑल अबाउट मैन पावर सप्लाई कंपनी क्या होती है और क्यों उन लोगों से अप्लाई करना बेटर होता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको होम कंट्री से अप्लाई करने पे कॉल या मैसेज या रिप्लाई कंपनियों का नहीं आता है, क्यों लोग प्रेफर करते हैं विजिपीडिया पे आके ज्वाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।